ये जो वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाहौर का है और ये आज से 3 से 4 महीने का पहले का वाक़या है जब कि गर्मियाँ थीं। बेसिकली मैं बहावलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टडी कर रहा था। मामलात कुछ ऐसे हैं कि बहावलपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कॉलेजेस हैं नहीं। तो अगर किसी इंसान ने यहाँ सीए स्टडी करना हो, तो उसे बहावलपुर से बाहर जाना पड़ता है और मेरे नज़दीक लाहौर सबसे अप्रोप्रिएट जगह थी मेरे लिए। तो बहरहाल लाहौर जाना हुआ और ये होश संभालने के बाद मेरा पहली दफ़ा लाहौर जाना था। तो हम इनिशियली कहीं ना कहीं स्टे किया और उसके बाद मैं आपको जगह तो ज़ाहिर है बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ज़ाहिर है उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा और ना ही लोगों का नाम लूँगा। तो आप ये समझ लें कि बरकत मार्केट में ये जगह मौजूद है और ये जो जगह है ये गार्डन टाउन में ही है। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये एक रेस्टोरेंट के ऊपर है। मिसाल है वहाँ जो हॉस्टल है वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर है और ये रेस्टोरेंट जो है वो नेशनल बैंक के बहुत करीब है। अब मामला कुछ ऐसा हुआ कि मैं पहले आपको समझाना चाहूँगा कि उसका एरिया किस तरह का है। तो बेसिकली 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। पहले फ्लोर पे वो रेस्टोरेंट खुद मौजूद है। दूसरे फ्लोर पे जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है उसके दूसरे फ्लोर पे एक लॉबी है जहाँ पे लेफ्ट और राइट पे रूम्स हैं। 6 रूम्स लेफ्ट पे हैं और 6 रूम राइट पे हैं। टोटल 12 कमरे हैं। हर कमरे में एक अटैच वॉशरूम है और मैट्रेसेस वगैरह हैं। इन 12 कमरों में से 3 ऐसे कमरे थे जो कि मुख्तलिफ थे और अजीब थे, ऐसा हमें लगता था, और एक चौथा कमरा भी था जो कि अजीब था। अब ऐसा अजीब होना शुरू कब हुआ वो मैं आपको ग्रेजुअली बताता हूँ। तो ये बात मेरे वहाँ पहुँचने के 2-3 दिन बाद, ज़ाहिर है मेरे फादर मेरे साथ थे, वो चले गए और मैं पीछे अकेला था। बाद में एक रूममेट ने ज्वाइन किया मुझे। तो मैंने नोटिस किया कि हमारे जो रूम्स थे उनके ऊपर इन 3 रूम्स में से 2 रूम्स ऐसे थे जिनमें कारपेट्स थी और जो एक रूम हमारा था, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूम नंबर A1 में स्टे किया था और वहाँ पे कारपेट नहीं थी, वहाँ पे टाइल फ्लोर था। बाकी सब में भी टाइल फ्लोर था लेकिन उसके ऊपर कारपेट्स थी। नाउ जो ये टाइल फ्लोर था ना, मैंने नोटिस किया कि जब मैं सुबह उठता हूँ इसके फर्श के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं और मेरे बाल लंबे हैं तो मुझे लगता था कि मेरे बाल अक्सर गिरते होंगे क्योंकि लंबे बाल अक्सर गिरते हैं, टूटते हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे बाल हैं। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं उस रूम में जो कबर्ड्स हैं उनके कॉर्नर्स में मैंने बहुत सारे बाल इकट्ठे हुए हुए देखे। अब हैरानी की बात यह है कि अगर इतने बाल मेरे गिरते तो मुझे ज़ाहिर है एक बड़ा वाज़ेह तौर पे महसूस होता, और वो बाल ऐसी ऐसी जगहों पे मिलते जो कि ज़ाहिर है मुझे लगता कि मेरे नहीं हो सकते। तो बहरहाल मैंने एक दफ़ा देखा, 2 दफ़ा देखा, मुझे लगा कि मेरे टूटे हुए बाल हैं। एक दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने चंद बाल उठाए और अपने बालों में से एक बाल तोड़ा और उनको मैच किया। अब ज़ाहिर है ये लाज़मी तो नहीं कि हर बाल बराबर हो, लेकिन वो जो लेंथ का फ़र्क था वो इतना ज़्यादा था कि ऐसा मालूम होता था कि वो किसी औरत के बाल हैं, और ये ऐसा ही था कि वो किसी औरत के बाल हैं। तो मैंने अपने रूममेट को ये बात बताई और उसने कहा कि नहीं, ये उसके भी बाल लंबे थे लेकिन इतने लंबे नहीं थे कि वो औरतों के बाल हों। तो हमें लगा कि शायद ये हमारे ही बाल होंगे, हम वहम कर रहे हैं। तो फिर हमने वो बात इग्नोर की और हमारे जो साइड वाला रूम था, जो रूम नंबर A2 था, सॉरी रूम नंबर A2, हाँ नंबर A2 था, वहाँ पे भी हमारे कुछ रूममेट्स थे जिनके मैं नाम नहीं लूँगा। तो हमने जब उनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारे बाल होंगे। जब उन्होंने दिखाया कि ये बाल मैच नहीं होते, लाइक इन टर्म्स ऑफ लेंथ मैच नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसा होगा कि यहाँ पे हमारे आने से पहले इसी हॉस्टल में लड़कियां रहती थी, यानी लड़कियों का हॉस्टल था। तो इन लड़कियों के हॉस्टल में हमने वो लंबे बाल देखे। उनके मुताबिक ये था कि ये जो लंबे बाल हैं ये उन्हीं लड़कियों के होंगे, जो ज़ाहिर है सफाई ना होने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर हम ऑल बॉयज़ थे, सफाइयाँ कमरों में नहीं होती थी, तो ये बालियाँ इकट्ठे हो गए होंगे और ये अब हमें मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा मुमकिन तो है, ऐसा हो सकता है।
तो फिर हमने क्या किया कि हमने उन 3 कमरों की बहुत अच्छी तरीके से सफाई की, और बिल्कुल हमने छोटे-मोटे जाले थे तो वो भी रिमूव किए, डर्ट वगैरह रिमूव की, और हर तरीके से उस कमरे की बहुत अच्छे से सफाई की। अब सफाई करने के बाद हमें फिर भी जब हम अगली रात उठे तो हमें वो बाल नज़र आए, और हमें वाज़ह तौर पे पता लगा कि भई बाल तो यहाँ हैं। तो हम हैरान हुए कि अब ये बाल यहाँ कैसे हैं? तो हम फिर उन्हीं रूममेट के पास पहुँचे जो कि साथ वाले रूम में रहते थे, और हमने उनसे पूछा कि ये बाल तो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा होगा कि ये बाल ना पंखे में शायद फंसे हुए होंगे, पंखा चल रहा होगा तो वो शायद इसलिए नीचे गिरे होंगे। तो मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी कि पंखे में बाल कैसे फंस सकते हैं, क्यों फंसेंगे? बहरहाल मैंने कहा कि हमने पंखे साफ किए हैं, तो ये बाल वहाँ तो नहीं हो सकते। तो बहरहाल हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाए, और हमने ये बात इग्नोर करना स्टार्ट कर दी, और ये बाल वहाँ गिरते रहे, मतलब उसके बाद भी। तो ये वो पहला वाक़या था जिसकी वजह से ये चीज़ अजीब लगना शुरू हुई। दूसरी बात ये हुई कि एक लड़का था वहाँ, जिसका ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कहानी उसके गिर्द ही है। मुझे अब तक लड़के के बारे में कुछ बताया नहीं गया था, ना मालूम था, क्योंकि मैं वहाँ पहली दफ़ा आ रहा था। अलबत्ता जब मैं 3rd फ्लोर पे रहता था, 3rd फ्लोर बेसिकली एक बड़ा-सा सहन था, जिसके अंदर एक खुला कमरा था, उसका दरवाज़ा नहीं था, और वो कच्चा कमरा था, और एक दरवाज़ा, एक ऐसा कमरा था जिसके बाहर हमेशा ताला लगा होता था, और वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। बीच में एक सहन था, ठीक है? वहाँ हमने तारें लगाई हुई थी, और बच्चे अक्सर वहाँ आके कपड़े सुखाते थे या सिगरेट वगैरह पीने के लिए ऊपर आते थे वगैरह वगैरह, या कॉल्स करने के लिए। तो बहरहाल मैंने ये देखा कि मैं एक दफ़ा ऊपर आया और मैं कॉल कर रहा था, तो गर्मियों का वक्त था, धूप थी, और वहाँ धूप भी ऐसी थी कि मतलब महसूस होने वाली धूप थी। तो बहरहाल मैं जब ऊपर आया तो मैंने देखा कि वहाँ ईंटें बहुत पड़ी होती थी, कंस्ट्रक्शन वहाँ जारी थी। तो मैंने देखा कि एक लड़का है जो कि एक ईंट पे बैठा है, और उसने धूप के अंदर एक हुडी पहना हुआ है, वो बहुत मोटा हुडी पहना हुआ है, और जाहिर है हम अमूमन मर्द जो हैं वो डार्क कलर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं जज नहीं कर रहा किसी के कलर पर्सनालिटी को, लेकिन वो लड़का जो था वो एक तो धूप में बैठ के हुडीज पहनता था, बहुत तेज धूप में, और जो हुडीज का कलर था वो बहुत ही गर्लिश था, लाइक पिंक कलर्स, रेड कलर्स, येलो, ब्लू, एक्सेट्रा। तो मुझे वो बहुत अजीब लगी, लेकिन बाद में मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, जब मैं बात करके मुड़ रहा था तो वो फ़ोन पे कुछ देख रहा था। मेरी एक बुरी आदत है कि मैं लोगों को देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, तो मैंने जब देखा कि वो क्या कर रहे हैं, तो दोपहर के 2 बजे तपती धूप में एक पिंक कलर का हुडी पहन के डोरेमोन देख रहा था। डोरेमोन जो डिज्नी पे कार्टून आता है, वो देख रहा था, और मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक दफ़ा हुआ है। मैं बहुत दफ़ा वहाँ ऊपर गया, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और मैं उसको वहाँ बैठा हुआ देखता, और वही हुडी पहन के डोरेमोन देख रहा होता धूप में बैठ के। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। अब ये जिन 3 कमरों की मैंने बात की, रूम नंबर A12, A1 और A2, इन 3 कमरों में बहुत अजीब चीज़ें होती थी जो कि बाकी किसी कमरे में नहीं होती थी। इनमें से एक ये है कि इनमें जो अटैच वॉशरूम्स थे उन सब में इंडियन टॉयलेट्स नहीं थे, बल्कि जो वेस्टर्न कमोड्स होते हैं वो थे। अब ऐसा कोई फॉल्ट नहीं था जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली फ्लश हो, लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर होते और हम सुकून कर रहे होते, हम रिलैक्स कर रहे होते, तो हम सुनते कि ये जो फ्लशेस हैं ये ऑटोमेटिकली फ्लश हो रहे हैं, और ये सिर्फ इन 3 कमरों में होता था और किसी कमरे में नहीं हुआ। सिंस मैं तीनों कमरों में बारी-बारी रहा हूँ, तो मैंने तीनों कमरों में फिनोमेना होते हुए देखा, और मैं बाकी कमरों में भी गया हूँ, मैंने कभी वहाँ ये फिनोमेना होते हुए नहीं देखा। मैंने जब बाकी रूममेट से इंक्वायर किया दूसरे रूम्स में, तो उन्हें कहा कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, और शायद उन्हें लगा कि ये कोई म्यूचुअल फॉल्ट है सिस्टम का जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो हमने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। बहरहाल इसके बाद जब मैं कमरे में कभी अकेला बैठता था, तो ऐसा महसूस होता कि मुझे मेरे इर्द गिर्द ज़ाहिर है मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे इर्द गिर्द 12-13 लोग ठहरे हैं जो कि मुझे देख रहे हैं और मेरी तरफ देख रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती थी, और लगता था कि मुझे किसी ने अनकंफर्टेबल किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है इन अ सेंस। तो ऐसा लगता था कि उस कमरे में बहुत रश है, सांस घुटती थी वगैरह वगैरह जब मैं अकेला होता।